संस्कृत परिचयिका के अंतर्गत हम प्रथम पाठ वाराणसी का अध्ययन कर रहे थे और इसके कुछ गद्यांशों का हमने हिंदी में अनुवाद किया था। आइए आज फिर से पहले पाठ यानी प्रथम पाठ वाराणसी के बचे हुए गद्यांशों का पुनः अध्ययन करते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। और इसको देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब होता है यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, यानी केंद्र स्थल है या मिलन स्थल है। देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव मतलब यहीं से संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध मतलब चारों ओर फैला। फिर देखिए, इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मय से मतलब संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र यानी चारों ओर प्रसृत यानी फैला। आगे मुगल युवराज दाराशिको है अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने अत्र आगत्य यानी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् यानी कि अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिको है, मुगल युवराज दाराशिको ने अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र यानी भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् अध्ययन किया। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। स माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञान से या ज्ञान के द्वारा तृतीय व्यक्ति का है। स यानी वह उनके ज्ञान से तथा माने इतना प्रभावित हुआ। अभवत मतलब हुआ। वह तेषां उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः। यत् मतलब होता है कि तेन उसने उपनिषदाम यानी उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः फारसी भाषा में करवाया। एक बार फिर से देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय से यानी संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र प्रसृत चारों ओर फैला। मुगल युवराज दाराशिको है, मुगल युवराज दाराशिको ने अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन वह उनके ज्ञान से तथा माने इतना प्रभावित हुआ। यदि तेन उसने उपनिषदाम अनुवाद उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः फारसी भाषा में करवाया।
आगे देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यम माने होता है यह नगरी विविध यानी अनेक धर्मों की संगम स्थली है या मिलन स्थली है। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों या अनेक धर्मों की मिलन स्थली या संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य यानी शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और अन्य मतलब दूसरे बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्वीयान मतलब अपने विचारों को प्रसारण यानी विचारों का प्रसार किया या विचारों को फैलाया। प्रसार माने फैलाना। देखिए, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारण फैलाया या विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में अभिमाने भी इयं नगरी यह नगरी विविधानां कलानां यानी अनेक कलाओं शिल्पा नाच और शिल्पों के लिए कृते मतलब के लिए लोके विश्रुता माने होता है प्रसिद्ध। संसार लोके माने संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य में धर्म में बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानां कलानां मतलब अनेक कलाओं शिल्पानाच और शिल्पों कृते यानी के लिए लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या मतलब होता है यहाँ की कौशेय शाटिका रेशमी साड़ियाँ। कौशेय मतलब होता है रेशमी शाटिका मतलब साड़ियाँ। अत्रत्या मतलब यहाँ की कौशेय शाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ देशे देशे यानी देश विदेश में सर्वत्र यानी हर जगह या सब जगह स्पृहन्ते मतलब चाही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सब जगह स्पृहन्ते मतलब चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तय प्रचिता। अत्रत्या मतलब होता है यहाँ की प्रस्तर मान होता है पत्थर की मूर्तियां मतलब मूर्तियां। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्ध। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयम मतलब यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालित। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानी मतलब होता है अब भी पालन कर रही हैं। परिपालित मतलब पालन कर रही है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्ति प्रस्ता यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यम निजाम यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम भी मतलब अब भी परिपालित पालन कर रही हैं। तथा गीयते कभी तथा मतलब जैसा कि
कवियों द्वारा कहा गया। गीयते तथा गीयते कवि, मतलब जैसा कि कवियों द्वारा कहा गया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। देखिए यह श्लोक है, इसका अनुवाद देखिए। मंगलम मरणम यत्र मतलब होता है जहां, जहां मरना भी मंगलकारी है या मंगलमय है। विभूतिर्यत्र भूषणम, विभूति मतलब होता है भस्म या राख, यत्र माने जहां की राख भी क्या है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम काशीम केनोपमायते। कौपीन मतलब होता है रेशमी या लंगोट, जहां के लंगोट भी कौशेयम मतलब रेशमी है। काशी केनोपमायते, उस काशी को केनो मतलब कैसे मतलब मापना, मायते मतलब उस काशी को कैसे मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की तुलना कैसे की जा सकती है। फिर से देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। यत्र मतलब होता है जहां, मरना भी मंगलमय होता है या मंगलकारी होता है। विभूतिर्यत्र जहां की भस्म या राग भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम जहां की लंगोट भी रेशमी है। काशी के रूप में उस काशी को कैसे मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की तुलना कैसे की जा, किससे की जा सकती है। ठीक है, तो यह आपका हिंदी में अनुवाद रहा। इसका आप स्वतः अध्ययन करेंगे और पुनः इसका अपने से हिंदी में अनुवाद करके गृह कार्य करेंगे। धन्यवाद।